ये मेरे पास एल्युमिनियम फॉस्फोइड है और ये वही एल्युमिनियम फॉस्फोइड है जो कि गंदम या दूसरी अजनास में जो हम जहर की गोलियां रखते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लैब्स के अंदर इसका इस्तेमाल हमारे जो सेल्स, हमारे जो खलियात हैं उनके ऊपर साइटोटॉक्सिसिटी चेक करने के लिए किया जाता है कि ये कितना टॉक्सिक है हमारे सेल्स के लिए। तो उसके बाद जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनसे जो हम बायोएक्टिव कंपाउंड्स निकालते हैं उनका इफेक्ट देखा जाता है कि वो इसकी साइटोटॉक्सिसिटी या इसकी टॉक्सिसिटी को कितना कम कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इस केमिकल को गलती से निगल लेता है या जानबूझ के इसका इस्तेमाल करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस बहुत है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये केमिकल हमारे स्टमक में जाके किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या चीज बनती है, और उसके बाद इस सिनेरियो में, इस सूरत हाल में उस पेशेंट को किस तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं, उसकी जान बचाई जा सकती है। इस एल्युमिनियम फॉस्फाइड को रिएक्शन के लिए नमी की जरूरत होती है और जैसे ही हम इसको निगलते हैं हमारे स्टमक में जाता है, हमारे स्टमक में फ्लूइड्स होते हैं, तो ये उनके साथ रिएक्ट करता है और फोस्फीन गैस बनती है। अब ये जो फोस्फीन गैस है ये फ्री रेडिकल्स बनाती है और ये फ्री रेडिकल्स बड़े अनस्टेबल होते हैं, हमारे सेल्स, हमारे खलियात को डैमेज करते हैं और फिर ये फोस्फीन गैस हमारे खून के अंदर शामिल हो जाती है, दूसरे ऑर्गन जो आधा है उन तक जाती है, उनके जो खलियात हैं उनके अंदर फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे सेल्स या खलियात के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो कि एनर्जी यानी तवानाई बनाते हैं और उस तवानाई से हमारे सेल्स भी जिंदा रहते हैं, हमारे अज़ा को भी एनर्जी मिलती है। जैसा कि अभी मैं बोल रहा हूं तो इसके लिए एनर्जी दरकार है और वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। मैं हाथ हिला रहा हूं, वो एनर्जी कहां से आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप एक तरह की डायनेमो समझ लें जो कि एनर्जी हमारे जिस्म को बना के दे रही है। इससे बनने वाली फॉस्फीन गैस से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो फ्री रेडिकल्स हमारे उन माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे उन डायनेमो को बंद करना शुरू कर देते हैं जो एनर्जी बनाते हैं। जब एनर्जी बनने का अमल स्लो हो जाएगा तो हमारे जो सेल्स, खलियात हैं वो सही से काम नहीं करेंगे। खासकर जो हमारे बड़े अज़ा हैं जैसा कि हमारा दिल, जिगर, फेफड़े और गुर्दे, अगर हमारे दिल को अच्छे से एनर्जी नहीं मिलेगी, ये सही से काम नहीं करेगा, सही से फाल नहीं होगा, जिससे क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी और आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश होगी, आपका सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बंदा गलती से या जानबूझ के इस जहर को निगल लेता है उसको किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। नंबर 1, अगर आपको फौरी तौर पे पता चल गया है तो आप उसको करीबी हॉस्पिटल में लेके जाएं, वहां पे उसका जो स्टमक है उसको वॉश करवाएं ताकि जो फॉस्फीन गैस बनी है उसकी कम से कम मिकदार दूसरे ऑर्गन तक पहुंचे। दूसरे नंबर पे अगर पेशेंट की कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है, उसको सांस लेने में दुश्वारी का सामना है और हॉस्पिटल भी पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इस सूरत हाल में आपने बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा लेना है, उसका एक महलूल बनाना है और उस पेशेंट को पिलाना है, क्योंकि इस जहर से जो फॉस्फीन गैस बनती है वो तजाबियत पैदा करती है, एसिडिक इन्वायरमेंट पैदा करती है, जबकि जो मीठा सोडा है वो बेसिक इन्वायरमेंट पैदा करता है। जिससे क्या होगा कि मीठा सोडा इस तजाबियत को न्यूट्रलाइज करेगा, खत्म करेगा, जिससे फॉस्फीन गैस बनने का जो अमल है वो कम हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा और जो फर्दर डैमेज है उसको रोका जा सकता है। तीसरे नंबर पे आप विटामिन ई या विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और डैमेज को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, अगर आप 1-1.5 घंटे के अंदर इनको अप्लाई कर देते हैं तो पेशेंट को आप रेस्क्यू कर सकते हैं। अगर आप इससे लेट होते हैं तो हमारे जो मेजर ऑर्गन हैं वो फेल होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद इस जहर का कोई तोड़ नहीं है और पेशेंट की मुमकिन मौत हो सकती है। और अगर आप भी इस एल्युमिनियम फॉस्फोइड से बनी हुई गोलियां गंदम या दूसरी अजनास के अंदर रखते हैं तो बराए करम उस गंदम या दूसरी अजनास को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से धो लें ताकि मुमकिन साइड इफेक्ट से बचा जा सके। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि अगर किसी पे भी इस तरह की सूरत हाल बनती है उसको रेस्क्यू किया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके।